हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज उमेश फ्रॉम इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस। हालांकि मेरा जो मेन प्रोफेशन है वो इंग्लिश स्पीकिंग का है, लेकिन आज जो मैं आप लोगों के सामने वीडियो लेकर के आया हूँ, इसमें हम लोग थोड़ा सा ना हट के बात करेंगे। इसमें इंग्लिश की बात नहीं करेंगे, तो मैं आपको इंग्लिश के बारे में इसमें कुछ नहीं बताऊँगा। आज हम लोग थोड़ा बेसिक लाइफ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आजकल थोड़ा सा लोगों के साथ में ठगी हो रही है, लूटपाट हो रही है, और वो लूटपाट हो रही है एक बिजनेस के नाम पर। हालांकि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाना नहीं चाहता था, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी। लेकिन मुझे लगता है शायद उन वीडियो में वो चीज़ नहीं है जिस चीज़ को आप ढूंढ रहे हो। तो मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा कि वो कौन सा बिजनेस है जिसके नाम पर लूट हो रही है लोगों से, और लोगों को समझ क्यों नहीं आता है एक्चुअल में उनके साथ लूट हो कैसे जाती है। जैसे कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, आज की जो वीडियो का हमारा मेन टॉपिक है वो नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर होने वाला है, एमएलएम के ऊपर होने वाला है। तो बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। एक्चुअली लूट की अगर मैं बात करूं तो लूट की बात, जहां तक लूट का सवाल है, ये मेरे अपने कुछ फ्रेंडों के साथ भी हो चुका है। और एक दो बार तो मुझे भी खैर कॉल आए थे, मुझे भी थोड़ा सा कंपनीज के बारे में प्लान सुनने का मौका मिला था। लेकिन अपने बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, वीडियो के बाद में मैं डिस्कस करूंगा अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी, और आपके जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए डाउट्स हैं वो भी सारे क्लियर करूंगा। और इसके बारे में आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो शायद आपने आज से पहले नहीं सुनी होंगी, और या कोई भी नेटवर्कर आपको नहीं बताएगा, कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा। बिकॉज बहुत सारी वीडियोज आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, बट लास्ट में ना वो डिसीजन आप ही के ऊपर आ जाता है कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक्चुअली जिस सवाल के लिए आप लोग वीडियो देखते हो, लास्ट में आप वहीं पे आके खड़े हो जाते हो, क्योंकि वीडियो देखने के बाद में हमें ये तो पता चलता है नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, लेकिन ये पता नहीं चलता है कि हम इसको ज्वाइन करें या ना करें। अगर हम ज्वाइन करें तो कैसे करें, कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए, किस तरह से हमें कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगा, और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है एमएलएम को लेकर के उसको भी मैं आपके सामने शेयर करूंगा। तो चलिए फिर बिना देर गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग, एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग को और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है। जैसे बहुत सारे लोग इसको चेन मार्केट, या फिर पिरामिड स्कीम्स, या फिर जोड़ना घटाना, दो लोगों को इधर जोड़ना है, दो लोगों को इधर जोड़ना है, बहुत सारी बातें इसमें बिजनेस के बारे में बनी हुई है। बट अगर मैं आपको रियलिटी में कुछ बताऊं तो आप शॉक हो जाएंगे जान करके। एमएलएम जो है, यानी कि जो नेटवर्क मार्केटिंग होती है, वो बहुत ही साफ सुथरा एक बिजनेस है। यस, इसमें कोई भी दोहराया नहीं है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा बिजनेस नहीं है। बिल्कुल ये 100% सही और बहुत ही मैथमेटिकल कैलकुलेटेड बिजनेस होता है। लेकिन प्रॉब्लम यहां आती है कि आप कंपनी कौन सी चुन रहे हो, आप जिस कंपनी में अपना पैसा लगा रहे हो, या फिर आप जिस कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो, जिसके साथ आप काम करने का सोच रहे हो। प्रॉब्लम यहां पर आती है कि उस कंपनी का मेन मोटिव क्या है। क्या वो कंपनी कुछ हद तक, या फिर कुछ लिमिट तक, या फिर कुछ समय तक टिकेगी, या फिर वो लंबा बिजनेस करना चाहती है। यहां पर बात करते हैं। और अगर आपको लगता है कि सर नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा बिजनेस कैसे है, और हमने तो इसके बारे में बहुत गलत सुना है, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। हो सकता है आपने बहुत कुछ इसके बारे में सुना हो, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, वो सिर्फ आपने सुना है, और ज़रूरी नहीं होता है कि जितनी बातें आप सुनते हैं वो 100% सही होती हैं। चलिए इसको मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअल में जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर को आप जानते हैं, जिनका भी नाम आपने सुना है, जितने भी बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स को आप सुनते हैं, जिनसे आपको मोटिवेशन मिलती है कुछ करने की, कुछ कर दिखाने की लाइफ में, एक्चुअली वो सारे एमएलएम से जुड़े हुए हैं। अगर वो आज उस मुकाम पर पहुंचे हैं जहां पर वो आपको मोटिवेशन दे पा रहे हैं, या फिर आपको मोटिवेट कर पा रहे हैं, तो उस प्लेटफॉर्म को हम लोग एमएलएम ही कहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग ही वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यहां तक वो लोग आए हैं, जिसकी हेल्प से वो लोग यहां तक आए हैं। अगर उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन नहीं की होती तो आज कोई भी उन्हें नहीं जानता। जिसमें कि मैं सबसे पहले आपको बता दूं, आपने नाम सुना होगा मिस्टर सोनू शर्मा। सोनू शर्मा जी के हो सकता है आप बहुत बड़े फैन भी हो, या फिर आप उनकी वीडियोस देखते हो फेसबुक पर, यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर, सब जगह उनकी वीडियोस आती रहती हैं, वायरल होती रहती हैं। तो सोनू शर्मा जी को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। सोनू शर्मा एक नेटवर्कर हैं, और उनका बहुत बड़ा नेटवर्क है। एमएलएम उन्होंने बहुत टाइम पहले ज्वाइन किया था, वो एक नेटवर्क कंपनी में काम कर रहे हैं अभी भी।
उसी की वजह से आज सभी लोग उनको जानते हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूं संदीप माहेश्वरी जी की, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आपने बहुत सारे लोगों ने आपने उनको सुना होगा और हो सकता है उनसे मोटिवेशन भी आपको मिलती होगी। वो भी सर एक नेटवर्कर थे। और आपके मिस्टर विवेक बिंद्रा जी हो गए, इनको तो कौन नहीं जानता आज के टाइम में, पूरी दुनिया इनको जानती है, पूरी दुनिया इनकी दीवानी है। एमएलएम एक ध्यान से समझे तो एक साइंटिफिक प्रोसेस है, एक सिस्टमैटिक साइंटिफिक प्रोसेस है किसी प्रोडक्ट, गुड्स या सर्विसेज को जनता तक पहुंचाने के लिए। आज अगर आप एमएलएम में सफल नहीं भी हो, कभी भी सफल ना हो, आप पक्का विफल हो जाएं तो भी एमएलएम जरूर ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपको कभी भी सफलता नहीं मिलती, कोई बात नहीं, एमएलएम जरूर ज्वाइन करना चाहिए। हमारे देश के हर नौजवान को करना चाहिए, हमारे देश के हर बुद्धिमान व्यक्ति को करना चाहिए। और आपको बताऊंगा, मैं अपने बेटे को भी एमएलएम जरूर ज्वाइन कराऊंगा। तो काफी सारे लोग ऐसे हैं जो आज आपको मोटिवेशन दे रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन वो सभी कहीं ना कहीं एमएलएम से जुड़े हुए हैं। हालांकि वो खुल के आपको ना बताएं, या फिर आप हो सकता है उनकी वीडियोस से आप आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन वो सभी नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं। अब सवाल ये आता है, अगर ये लोग नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं और आज भी काम कर रहे हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग का नाम इतना गंदा क्यों है मार्केट में? आप किसी से भी आज बात करिए नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में या नेटवर्किंग के बारे में, तो लोगों से आपको बहुत कुछ नेगेटिव सुनने को मिल जाएगा। एक्चुअल में नेगेटिविटी आई कहां से? ऐसा क्या हुआ जो इस बिजनेस को इतना गलत लोगों ने समझ लिया, या फिर इतनी गलत निगाहों से लोगों ने देखा? तो उसकी वजह है, और उसकी वजह क्या है? उसकी दो वजहें हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जो नेगेटिविटी आई है, ये दो तरह के लोगों ने फैलाई है। इसमें पहले लोग तो वो हैं जो इस नेटवर्क मार्केटिंग में आए थे, ज्वाइन किया था, बट वो कुछ कर नहीं पाए, क्विट कर गए और बाहर जाकर के उन्होंने नेगेटिविटी फैला दी। मतलब इस कंपनी के बारे में, इस बिजनेस के बारे में इतना गलत बोल दिया लोगों के सामने कि शायद वो लोग भी इसमें सफल ना हो। तो पहली कंडीशन तो ये थी, इसमें पहली जो प्रॉब्लम थी वो ये थी। और दूसरे तरह के लोग वो होते हैं जो ज्वाइन तो उन्होंने कभी नहीं किया, ना ही किसी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में उन्होंने जानने की कोशिश की, लेकिन जितना लोगों से सुन लिया बस उस पर भरोसा कर लिया। लेकिन आपको पता होगा कि कभी कभी जो हम सुनते हैं वो 100% सही नहीं होता है। तो दोस्तों, मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किए हुए हैं, और उनमें से कुछ लोगों के साथ धोखाधड़ी भी हुई है। उनका पैसा डूब गया, उनके साथ धोखा हो गया, उनके साथ एक तरह से कहूँ तो मैं लूट हो गई। अब ये जो लूट होती है वो किस तरह से होती है? देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में यानी कि डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग मतलब, इसको मैं थोड़ा सा अगर आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूं, तो कोई भी कंपनी अगर मार्केट में आती है तो वो अपना प्रोडक्ट लेकर के आती है, वो कोई ना कोई सामान अपना मार्केट में लेकर के आती है जिसको वो बेचना चाहती है। अब सामान को बेचने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तो होता है जो ट्रेडिशनल तरीका होता है, जो अभी तक चलता हुआ आ रहा है। सबसे पहले मैन्युफैक्चर होगा प्रोडक्ट, उसके बाद वो यूनिट में यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, फिर उससे बाद में वो जो रिटेलर होता है उसके पास जाएगा, तब वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर के पास पहुंचता है, और उसमें ना पूरी चेन होती है, आपको पता होगा। डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से वो कस्टमर तक नहीं पहुंच पाता है। ये तो हो गया हमारा जो ट्रेडिशनल हमारी सेलिंग होती है। दूसरा आता है हमारा डायरेक्ट सेलिंग। अब ये जो डायरेक्ट सेलिंग होती है, इसमें क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट किसी भी कंपनी ने बनाया वो डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंच जाए। और वो कैसे हो सकता है? वो तब हो सकता है जब बीच में ना तो कोई डिस्ट्रीब्यूटर हो, ना ही कोई स्टॉकिस्ट हो, ना ही कोई रिटेलर हो। यानी कि जितनी वो चैन में लोग आ रहे थे, जितना उनका कमीशन था, वो सारा का सारा कमीशन हटा दिया जाए, प्लस जो उसके ऊपर एडवर्टीजमेंट होता है उसका जितना भी पैसा होता है वो सारा का सारा बचाया जाए, और वो पैसा आप लोगों को दिया जाए, क्योंकि उसका एडवर्टीजमेंट आप लोग खुद करते हैं। सपोज दैट कोई मार्केट में कंपनी आई और उसका एक छोटा सा प्रोडक्ट है। अब उस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊं, तो जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जो 10 रुपये की कोल्ड ड्रिंक होती है, वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं उसकी कीमत 10 रुपये नहीं होती। उसकी कीमत मैक्सिमम जो होती है वो 1-1.5 रुपये के समथिंग वो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, लेकिन जब तक वो कस्टमर तक पहुंचती है उसकी कीमत 10 रुपये हो जाती है। अब जो 1.5 रुपये की चीज
बनकर तैयार हो गई, वो कस्टमर को 10 रुपए की मिल रही है। इट मीन्स ये जो 8.5 रुपए का जो डिफरेंस था वो कहां गया? वो धीरे 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 लेवल बाय लेवल सब लोगों में बांटा गया, जिसको हम कमीशन बोलते हैं। यानी कि कुछ कमीशन स्टॉकिस्ट के पास था, कुछ कमीशन डिस्ट्रीब्यूटर के पास था, कुछ कमीशन रिटेलर के पास था, और सबसे मोटा जो कमीशन था, सबसे हैवी जिसको मैं बोल सकता हूं, वो किसके पास गया? वो गया हमारी सेलिब्रिटी के पास। यानी कि जो भी उस प्रोडक्ट का ऐड करता है। आपको पता होगा जो भी हमारे सेलिब्रिटी, जो भी एक्टर होते हैं, जो भी क्रिकेटर होते हैं, वो एक छोटा सा ऐड करने के लिए बहुत मोटी रकम लेते हैं, बहुत मोटी अमाउंट लेते हैं। अब कंपनी क्या करती हैं? कुछ कंपनी ऐसी होती हैं कि वो इस ट्रेडिशनल तरीके को ना अपना करके डायरेक्ट सेलिंग में विश्वास करती हैं। लेकिन यहां पर भी दो तरह की कंपनियां होती हैं। दो तरह की कंपनियां वो होती हैं, एक वो कंपनी होती हैं जो लंबा बिजनेस करना चाहती हैं, मार्केट में बने रहना चाहती हैं, लोगों का फायदा कराना चाहती हैं। एक दूसरी वो कंपनियां मार्केट में आती हैं जो बहुत छोटे गोल के साथ मार्केट में उतरती हैं और कुछ टाइम बिजनेस करती हैं, लोगों को पैसा देती हैं और उसके बाद भाग जाती हैं। अब वो जितना पैसा मार्केट में देती हैं उससे दुगना तिगना या फिर मैं कहूं 10 गुना लेकर के वो लोगों का भाग जाती हैं, जिसकी वजह से लोगों का ट्रस्ट टूट जाता है, क्योंकि वो आपको सपने दिखाते हैं बहुत कम समय में अमीर बनने के। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना चाहते हो या करने का सोच रहे हो या ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है, तो सबसे पहले आप ये जानिए आप जिस कंपनी में हैं वो किस तरह के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है, लोगों को जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, वो किस तरह की सर्विस आप उनको दे रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जबरदस्ती किसी को कोई प्रोडक्ट दे रहे हो? क्या वो उसकी नीड का प्रोडक्ट है या नहीं है? क्या ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ अपने फायदे के लिए उसको जबरदस्ती वो प्रोडक्ट चेप रहे हो या फिर उसको आप चिपका रहे हो, जिसको मैं बोल सकता हूं सपोज दैट कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसकी लोगों को ज्यादातर जरूरत नहीं होती है, तो वो हो सकता है आपसे एक बार या दो बार कहने से खरीद ले, लेकिन वो बिजनेस आपका लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है, अगर आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर रहे हो तो उसका प्रोडक्ट क्या है, क्योंकि किसी भी मार्केटिंग कंपनी का जो सबसे मेन हथियार होता है वो होता है उसका प्रोडक्ट। सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है प्रोडक्ट। अगर लोग आपका प्रोडक्ट ही इंपॉर्टेंट, यानी कि आपका प्रोडक्ट ही अगर दमदार नहीं होगा तो आप मार्केट में लंबे समय तक नहीं बने रह सकते। सबसे पहले आपको ये क्लैरिफाई करना होगा कि आप जो प्रोडक्ट लोगों को दे रहे हैं वो उनकी जरूरत का है या नहीं। अब यहां पर बात आती है सर, नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में जो कंपनियां आती हैं उनको कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि वो कंपनी लंबे समय तक चलेगी या नहीं चलेगी? बिल्कुल ये सवाल सभी के मन में आता है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो सभी कंपनियां अच्छी लगती हैं। अच्छा, मैं आपसे यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, आप अगर आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो पहले उसका जो बैक का डेटा है उसको आप जरा देखिए। गूगल पे सर्च कीजिए उसके बारे में, क्योंकि बहुत सारे आपको रिव्यूज मिल जाएंगे। यूट्यूब पे सर्च कीजिए उसके बारे में, और उसके बारे में ऑफिशियल उसकी वेबसाइट को चेक कीजिए। अगर उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलती है तो यहाँ पे अभी आप समझ जाइए, अभी उस कंपनी को ज्वाइन आप मत कीजिए, क्योंकि उसके बारे में लोगों को बहुत कुछ नहीं पता है कि वो किस तरह की कंपनी है, चलेगी नहीं चलेगी। बहुत सारे लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन अभी आप उसको ज्वाइन मत कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है। अब ये तो बात हो गई कंपनी की, कंपनी को कैसे जाना जाए। उसके बाद इसमें बात आती है सर, ये नेटवर्क मार्केटिंग जो होती है वो फेक बिजनेस होता है या रियल बिजनेस होता है? तो मैं आपको बता दूं ये 100% बिल्कुल रियल बिजनेस है, और ये एक ऐसा बिजनेस है जहां लोग अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन आपके सपने तो पूरे हो सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत जल्दी अमीर बन जाएंगे, बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर आप किसी भी काम को करना चाहते हो, कुछ बहुत बड़ा काम आप करना चाहते हो, तो आपको समय लगेगा। अगर आपके सपने ऊंचे हैं तो आपको टाइम लगेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आऊंगा और 2 महीने 3 महीने 1 साल में करोड़पति बन जाऊंगा, तो आप गलतफहमी में हैं। ये ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो आपको रातों रात करोड़पति बना सकता है, क्योंकि अगर आपको ऐसा बताया गया है, अगर आपको यह बताया गया है कि आप 1 साल में करोड़पति बन जाएंगे, तो आप समझ जाइए आप 1 साल में करोड़पति बिल्कुल नहीं बनेंगे। इवन आपका जो मोरल है वो डाउन हो जाएगा, क्योंकि आपके जो सपने हैं, आपकी जो एस्पिरेशन है वो बहुत ज्यादा हाई हो गई है, और जब वो पूरी नहीं होगी ना तो आप यहां से क्विट करके जाओगे। प्लस लोगों को क्या बोलोगे, नेगेटिविटी आप लोगों में फैलाओगे। अरे कुछ नहीं होता है, हमने तो 1 साल करके देखा था, हमें तो कुछ नहीं मिला, और हमें तो ये बताया गया था वो बताया गया था।
प्रॉब्लम यहीं पर है। लोगों को इंफॉर्मेशन पूरी नहीं होती है, लोग झूठ बोलकर इस बिजनेस को ज्वाइन कराते हैं, और जहां पर आप लोगों को झूठ बोलकर ज्वाइन करा रहे हो या आप खुद झूठ सुनकर के ज्वाइन कर रहे हो, वहां पर आप नेगेटिव हो ही जाओगे। चाहे उसमें आपको 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 3 महीना लगे, बिल्कुल आप नेगेटिव हो जाओगे। तो सबसे पहले आपको यहां पर पेशेंस चाहिए, यानी कि आपको धैर्य चाहिए। यहां पे आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, और अगर आप इंतजार कर सकते हो और लगातार काम कर सकते हो, क्योंकि ये जो काम है ना, वो खरगोश की स्पीड से करो या कछुए की स्पीड से करो, फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ फर्क पड़ता है कंटिन्यूटी का। अगर आप खरगोश की रफ्तार से दौड़ रहे हो तो आपको लगातार जाना है, लेकिन आप अगर खरगोश की रफ्तार से दौड़ोगे तो जल्दी थक जाओगे। इसके लिए सबसे जरूरी होता है कंटिन्यूटी मेंटेन करना, मतलब लगातार चलना। इसमें आप रुक नहीं सकते, आप धीमा तो हो सकते हो बट रुक नहीं सकते। तो धीमा चलना कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन ना चलना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात है। उसके बाद में मैं आपको बताऊं इसके बारे में, इस बिजनेस के बारे में, इसकी जो खासियत है ना, अगर आप इसको थोड़ा सा डीपली जाकर के पढ़ोगे, इस बिजनेस के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लोगे कि एक्चुअल में ये बिजनेस है कैसा, तो ये बिजनेस खासकर उन लोगों के लिए जिनके सपने बहुत हाई होते हैं, जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं होता है, फाइनेंशियल कंडीशन उनकी इतनी अच्छी नहीं होती है, जिसकी वजह से वो अपने सपनों को पूरा कर सके। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये एक प्लेटफॉर्म आपके लिए ऐसा है जहां पर आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। आप अपनी लाइफ का कोई भी सपना यहां से पूरा कर सकते हो, लेकिन आपको यहां पे टाइम लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 1 महीने में सारे सपने पूरे कर जाओगे, बिल्कुल नहीं। सिर्फ आपको टाइम देने की जरूरत है, कंटिन्यूटी करने की जरूरत है, और थोड़ा सा विश्वास रखने की जरूरत है, क्योंकि ये जो बिजनेस होता है ना, ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पर चलता है। अब कंपाउंडिंग इंटरेस्ट क्या होता है? देखिए, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को ना बहुत सिंपल वर्डों में मैं आपको क्लियर करता हूं। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोला है, यानी कि दुनिया का 8वां अजूबा इसको बोला था ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। तो आप लगा सकते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन कितने महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको दुनिया का 8वां अजूबा बोला था कि जो नेटवर्क जो हमारा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है वो 8वां अजूबा है एक तरह से। अब ये होता क्या है, इसको मैं आपको ना थोड़ा सा एक स्टोरी के थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअल में एक राजा था, और वो बहुत ही राजा था, तो आपको पता है धन तो उसके पास होगा ही, लेकिन थोड़ा सा घमंडी था, थोड़ा सा उसके अंदर ना एरोगेंस था, घमंड था उसके अंदर। तो एक दिन क्या होता है, उसके राज में, यानी कि उसके महल में एक साधु आते हैं जो कि किसी और मतलब उस किसी और राज के होते हैं, किसी और राज्य के होते हैं। वो वहां पर भिक्षा मांगने के लिए आते हैं। तो उस समय जो राजा होता है वो शतरंज खेल रहे होते हैं अपने सिपाहियों के, अपने मंत्रियों के साथ। तो वहां पर वो जो साधु आते हैं वो राजा से बोलते हैं भिक्षाम देहि, लेकिन जो राजा होता है वो थोड़ा सा अपने घमंड में चूर होता है, और वो शतरंज पे ध्यान देता है, साधु पे ध्यान नहीं देता है। तो साधु जो है वो उसके बाद दोबारा बोलते हैं, 3 बार बोलते हैं, लेकिन वो साधु पे ध्यान नहीं देते हैं। तो साधु को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। साधु को गुस्सा इस वजह से आ जाता है कि शायद यहाँ का जो राजा है वो मेरा अपमान कर रहा है, मेरी बात पर ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहा है। तो जो साधु होते हैं वो खाली हाथ जाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो जाने लगते हैं तो राजा उनको एकदम देख लेता है, क्योंकि जो शतरंज होता है वो उसका खेल खत्म हो जाता है शतरंज का। तो राजा उसको बुलाते हैं, साधु महाराज आ जाइए, बताइए आपको क्या चाहिए, क्योंकि जो राजा होता है वो शतरंज की बाजी जीत जाता है तो थोड़ा सा खुश होता है। अब खुश होने के बाद बोलता है कि मांगिए, आप क्या मांगना चाहते हैं, आप बहुत सही समय पर आए। मैं शतरंज खेल रहा था और शतरंज में मैं जीत चुका हूं, मैं बहुत खुश हूं, मांगो आप क्या मांगना चाहते हो। साधु जो कि पहले ही राजा को जान चुके थे कि थोड़ा सा घमंड है, थोड़ा सा एरोगेंस है, तो उन्होंने क्या सोचा कि इस राजा के घमंड को तोड़ा जाए, क्योंकि शायद लगता है कि पैसों का जो नशा है वो उसके माइंड में चला गया। तो राजा बोलते हैं कि महाराज मुझे तो कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, मैं तो एक साधु आदमी हूं, एक साधु इंसान हूं, एक तुच्छ प्राणी हूं, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस थोड़े से चावल चाहिए। तो जो राजा होता है वो बोलता है, साधु आप कुछ भी मांग सकते हो, आप सोना मांग लीजिए, आप चांदी मांग लीजिए, आप आभूषण मांग लीजिए, आप जमीन मांग लीजिए, आप बहुत कुछ मांग सकते हो, लेकिन आप चावल क्यों मांग रहे हो? आपके पास पूरा खजाना है, आप कुछ भी मांगिए। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, मुझे तो सिर्फ थोड़े से चावल चाहिए, वो ही आप दे दीजिए। तो राजा ने कहा ठीक है, आप बताइए आपको कितने चावल चाहिए, मैं आपको इतने चावल दे देता हूं।
राजा ने कहा मांगो कितना चाहिए। साधु ने कहा लेकिन मैं मांगने से पहले आपसे वचन लेना चाहता हूं कि जितने चावल मैं आपसे मांगूंगा मुझे उतने चावल दिए जाएंगे। राजा ने कहा हाँ हाँ मांगिए, हमारे राज्य में चावल की कोई कमी नहीं है, जितना आपको चाहिए हम उतना दे देंगे। और राजा वचन दे देता है। अब जो साधु होता है, साधु महाराज कहते हैं कि मुझे सिर्फ ज्यादा नहीं, जितने आपके इस शतरंज में खाने हैं, आपको पता होगा शतरंज में 64 स्क्वायर होते हैं, 64 खाने होते हैं उसमें। साधु ने कहा कि आप पहले खाने में एक चावल रखिए, एक चावल का दाना रखिए, उसके बाद हर बार उनको डबल करते जाइए। जैसे पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 4 और चौथे में 16, उसके बाद 16 × 16, उसके बाद उसका डबल, उसका डबल, उसका डबल। अब राजा ने कहा ठीक है, इतने चावल दे देते हैं हम आपको। तो उसके बाद पहले खाने में चावल रखे गए, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। अब ऐसे करते करते जब राजा के सैनिकों को एहसास हुआ कि इतने चावल तो आज तक धरती पर पैदा ही नहीं हुए हैं जितने साधु ने मांग लिए हैं, यहां पर सिपाहियों का माथा ठनका और वो राजा के पास पहुंचे कि महाराज ये तो हमारे ऊपर गजब संकट आ गया है। जो साधु है वो उतने चावल की डिमांड कर चुके हैं जितने आज तक इस पृथ्वी पर नहीं उगे हैं। यहां पर इतना सुनते ही महाराज जो थे, यानी कि जो राजा थे, उनका सर चकरा जाता है और वो ये कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों ये जो पावर थी ना, ये थी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की पावर, यानी कि दुगनी ताकत होते जाना, हर बार दुगना होते जाना। और ये जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है ना, ये सेम हमारा नेटवर्क मार्केटिंग में काम करता है। यानी कि जो आप MLM करते हैं, वो जो बिजनेस है, वो जो स्ट्रक्चर है, वो पूरा का पूरा हमारा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पर बेस्ड होता है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, बिजनेस में कोई कमी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम है आप किस कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं, किन लोगों के साथ आप बिजनेस कर रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए जिस कंपनी को आप ज्वाइन कर रहे हो वहां पर माहौल क्या है। क्या वहां हर बार या हर टाइम सिर्फ पैसों की बात होती है या एक कल्चर बिल्ड करने की बात होती है। देखिए ये जो बिजनेस है ना, ये इमोशंस का बिजनेस है। आपको पैसे से ज्यादा इमोशन पे ध्यान देना पड़ेगा। लोगों से पर्सनली आपको कांटेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पर पैसा मैटर नहीं करता है, पैसा अपने आप आपके पास आएगा। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आप पैसे के पीछे ना भागें, आप लोगों से रिश्ता बनाएं। लोगों से थोड़ा सा अगर आप नजदीकियां बनाते हैं तभी आप इस बिजनेस को लंबे समय तक कर पाएंगे। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि लोगों से आप रिश्ते तो बना रहे हैं लेकिन उनको कुछ ऐसा प्रोडक्ट दे रहे हैं जिनसे कि वो दोबारा आपसे मिले ही ना। क्योंकि होता क्या है, लोगों के मन में नेगेटिविटी आ जाती है, अरे ये तो इस बिजनेस को करता है, ये तो 2 जोड़ों 2 घटाओं की बात करता है और इससे अगर मिलेंगे तो फिर से वो अपना MLM के बारे में बात करेगा। तो यहां से आपके जो पर्सनल लिंक होते हैं, यानी कि जो आपके पर्सनल रिश्ते होते हैं, वो भी बिगड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको यही बताना चाहता हूं कि आप जिस भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, सबसे पहले उस कंपनी के बारे में आप इंफॉर्मेशन निकालिए, सबसे पहले आप उसके बारे में जानिए। क्योंकि यहां पर नेटवर्क मार्केटिंग में कमी नहीं है, सिर्फ कमी है उन कंपनियों में जो कंपनियां नेगेटिविटी फैलाती हैं मार्केट के अंदर आकर के, जो लोगों को बहुत छोटे समय में सारे सपने पूरे कराने के वादे करते हैं और कुछ टाइम बाद वो खुद ही गायब हो जाते हैं। तो यहां पर आपके सपने तो जरूर पूरे होंगे लेकिन वो 1 महीने या 2 महीने में पूरे नहीं हो सकते। उसके लिए आपको टाइम लगेगा और वो टाइम आपको देना पड़ेगा, लगातार आपको मेहनत करनी पड़ेगी यहां पर भी। दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं, विवेक बिंद्रा जी की एक वीडियो है जिसको मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अभी विवेक बिंद्रा जी ने एक वीडियो में खुद बोला था कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसको हर यूथ को करना चाहिए। इवन अगर मेरी जो भी संतान होगी मैं उसको लाइफ में एक बार नेटवर्क मार्केटिंग MLM ज्वाइन जरूर कराऊंगा, चाहे वो उसको एज अ करियर मान के करे या ना करे, लेकिन मैं उसको ज्वाइन जरूर कराऊंगा। तो अब आप खुद यहां से आइडिया लगा सकते हैं। विवेक बिंद्रा जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एक बिजनेस कोच हैं, बड़ा business.com के नाम से उनका अपना खुद का एक बिजनेस चलता है। अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग को इतना सीरियस लेकर के चल रहे हैं और अपने खुद के बेटे को वो ज्वाइन कराने की बात कर रहे हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग तो बिजनेस खराब नहीं है। खराब सिर्फ क्या है, लोगों की सोच और वो कंपनियां जो लोगों को नेगेटिव करती हैं। तो यहां पर सबसे पहले प्रॉब्लम ये है
मेरे कुछ दोस्त हैं एक्चुअली जिनके साथ में थोड़ा सा ठगी हो गई है, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने गलत कंपनी के साथ में ज्वाइन कर लिया और उनका पैसा जो था वो डूब गया। तो ये जो होता है ना, ये जो ठगी होती है आप लोगों के साथ या किसी के भी साथ, वो सिर्फ इस वजह से होती है क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन नहीं होती, आपको नॉलेज नहीं होती। अगर आप नॉलेज के बिहाफ पर किसी काम को करते हैं ना, तो आपके साथ कोई भी ठगी नहीं हो सकती या फिर आपका कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप कोई भी कंपनी ज्वाइन कर रहे हो या करने का सोच रहे हो, सबसे पहले उस कंपनी के बारे में सोचिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालिए, उसके बारे में पढ़िए। जितनी ज़्यादा से जानकारी आप निकालेंगे उसके बारे में, उतना आपको बेनिफिट होगा। ठीक है। अब जितने भी बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो सारे के सारे एमएलएम को करते हैं, वो सभी लोग एमएलएम ज्वाइन किए हुए हैं, इवन वो अभी भी काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ही ऐसा है जो आपको थोड़े समय के लिए तो मेहनत करवाता है, लेकिन लाइफ टाइम आपको उसका फायदा मिलता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है या फिर आपको लगता है कि सर ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मैं दोबारा बोल देता हूं, आप बिल्कुल ज्वाइन करिए, लेकिन ज्वाइन करने से पहले ये श्योरिटी कर लीजिए कि एक्चुअल में आप किस कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो, आप जो बेच रहे हो वो प्रोडक्ट क्या है। ज्वाइन करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, कोई ना कोई प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये देखिए कि जिस प्रोडक्ट को आप सेल करने वाले हैं, क्या वो लोगों की जरूरत का आइटम है या फिर आप किसी को जबरदस्ती देने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि ये जरूरत का सामान नहीं है, तो बिल्कुल आप उस कंपनी को ज्वाइन मत करिए। पहले आप खुद उसको यूज करके देखिए। आपको अगर लगता है कि ये मेरी जरूरत का है, तो आप लोगों को भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको खुद को लगता है कि यार ये मेरी जरूरत का नहीं है, ये तो वन टाइम, एक बार मैंने ले लिया, दोबारा मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली, तो वो बिजनेस ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलने वाला। अगर फिर भी आप इस बिजनेस के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। अगर आप हमसे कांटेक्ट करते हैं तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी और आपको कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए, इंडिया में कौन सी कंपनी का बिजनेस जो है वो बहुत अच्छा चलने वाला है इन फ्यूचर। नेटवर्क मार्केटिंग का जो फ्यूचर है ना, वो बहुत ब्राइट होने वाला है। मैं आपको बता दूं, 64,500 करोड़ का डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस होने वाला है 2025 तक। यानी कि आने वाले अगले जो 4 साल है, इसमें ये इतना एक्सपेंड करेगी, डायरेक्ट सेलिंग इतना एक्सपेंड करेगी कि इसमें भरपूर अपॉर्चुनिटी है आपके पास बहुत अच्छा करियर बनाने की। और अगर आप चाहते हैं कि कंपनी के बारे में भी आपको बताया जाए, तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करिए। हम आपको बताएंगे कि कौन सी कंपनी में हम आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, इंडिया में कौन सी कंपनी ऐसी है जिसका फ्यूचर बहुत लंबा होने वाला है, जिसके प्रोडक्ट बहुत स्ट्रांग है। तो आप बेफिक्र होकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अगर किसी भी तरह की नेटवर्क मार्केटिंग में प्रॉब्लम आपको आ रही है या फिर आप ऑलरेडी नेटवर्कर हैं, तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए।